नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कानून को ताक पर रखने वालों को आज मेरी बातें बहुत चुभेंगी। शादी के पवित्र बंधन को साजिश का शिकार बनाने वालों को आज मेरी बातें बहुत चुभेंगी। धर्म की आजादी को धोखे से कुचलने वालों को आज मेरी बातें बहुत चुभने वाली है। आज बात धर्म से धर्मांतरण, धोखे से धर्मांतरण कराने वालों पर चले कानूनी हथौड़े की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के दोनों सदनों ने नए कानून पर मुहर लगा दी है। इस मुद्दे की आज हम करेंगे गहरी पड़ताल। एक सुपरहिट फिल्म का डायलॉग है, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। एक दूसरा संवाद है, प्यार में धोखा नहीं। ये बातें फिल्मी हैं, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में ये दोनों बातें फोकस में हैं। वजह है लव जिहाद का मुद्दा। सियासत में जिस मुद्दे की पहचान लव जिहाद के रूप में है, जिसे अपराध घोषित करने के लिए नया कानून पारित हो चुका है, उसी कानून में इस शब्द का कहीं जिक्र तक नहीं। अगर जिक्र है तो वो प्यार की आड़ में धोखेबाजी पर नकेल कसने का। लोभ, दबाव, जोर जबरदस्ती के साथ सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण करना भी यूपी में अब अपराध होगा। उत्तर प्रदेश में प्यार में अब धोखा नहीं। फरेब की चाल नहीं चलेगी। साजिश की दाल नहीं गलेगी। धोखे से धर्मांतरण पर नकेल, गलती की तो पहुंचोगे जेल। लव जिहाद पर योगी सरकार का सबसे बड़ा कदम। सख्त हुआ कानून, नहीं चलेगी तिकड़ा। धर्म की आड़ में अधर्म पर शिकंजा। राजनीति की हर नीति में गहरे राज छिपे होते हैं। इसका अंदाजा लगाना आम लोगों के बस की बात नहीं। सियासी बिसात पर कौन सा दांव कब चल जाए, ये सिर्फ नेता जानते हैं। 2022 की चुनावी तैयारी के लिहाज से लव जिहाद पर रोक के नाम पर बना कानून एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है। विधानमंडल से विधेयक के पास होने के बाद अब सीएम योगी के अगले कदम पर सबकी नजर है। यह अगला कदम क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। न हो कि माफिया अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। सीएम योगी ने संकेत तो महीनों पहले दे दिए थे कि शादी की आड़ में धर्मांतरण वाली साजिश के दिन पूरे हो रहे हैं। इशारा इसके खिलाफ कानून बनाने का था, जो अब जमीन पर उतर चुका है। विधानसभा की मोहर के बाद बस इसके लागू होने में सिर्फ औपचारिकता ही बची है। लेकिन योगी सरकार का एजेंडा यहीं खत्म नहीं होता। 31 अक्टूबर को सीएम योगी ने जौनपुर की एक सभा में जो कहा था, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों,
लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। बीजेपी के लिए ये ऐसा मुद्दा है जिसे उसने बार बार चुनाव में भुनाया। सालों से पार्टी का ये दावा रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ धोखे से धर्मांतरण की साजिश सुनियोजित है। बीजेपी के शब्दों में यही लव जिहाद है। छल, छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। अब सीएम योगी ने अपने एजेंडे के इस बड़े ऐलान को पूरा कर दिखाया है, जिससे राज्य की राजनीति में उबाल दिख रहा है। हमारा नोटिस है, हमारे नोटिस पर चर्चा नहीं हुई। हमने प्रवर समिति में भेजने का ये नोटिस दिया उन्हें, और वो मनमाने तरीके से कुछ भी पास करते रहो, लेकिन नियम के अनुसार वो पास नहीं मानते हैं। 2022 के सियासी समर में ये मुद्दा कितना असरदार होगा, इसकी भविष्यवाणी अभी से नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तय है कि योगी सरकार के ताजा तेवर विपक्षी किले में हलचल बढ़ा चुके हैं। लव जिहाद की हेट स्टोरी पर कानूनी मोहर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि जमीन पर यह कानून कितना असरदार दिखता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में लव जिहाद पर हथौड़ा चला है। इस पर लगाम के लिए बने नए कानून में क्या है, अब एक एक कर आप ये भी जान लीजिए। जी हां, विवाह के लिए धर्म बदला गया तो अमान्य घोषित होगी शादी, ये बात इसमें साफ तौर पर कही गई है। इसके अलावा झांसा देकर धर्मांतरण कराने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें होगा। इस नए कानून में ये तमाम बातें हैं। 15,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी होगा। और अगर आगे की बात की जाए तो धर्म बदलने के लिए 2 महीने पहले डीएम को आवेदन देना होगा कि हम धर्म बदल रहे हैं। 2 महीने का वक्त इसके लिए तय किया गया है। इसके अलावा लोभ, जबरदस्ती और झांसा देकर धर्मांतरण पर भी बेहद सख्ती बरती गई है इस पूरे के पूरे कानून में। और सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा है। ये इस नए कानून की तमाम बातें हैं जो हम आपको एक के बाद एक करके हमने आपको बताई। राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा है कि नए कानून समाज के हर वर्ग की चिंता को दूर करेगा। उनके मुताबिक शादी की आजादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले जानकारी देने का प्रावधान किया गया। सामाजिक विद्वेष नहीं पनपेगा, भाईचारे की भावना आएगी, और यदि कोई शादी करना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। उसके तहत कानून बना है, लोग अप्लाई करें 2 माह पूर्व और शादी करें, स्वेच्छा से रहें। हम पूरे देश को कह रहे हैं, सभी प्रदेशों को लागू करना चाहिए, और ये कानून बहुत अच्छा है। पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से साध्वी गीतांबा बनी हुई है। साध्वी जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और पहला सवाल ये, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो नया कानून बना है धर्मांतरण को लेकर, जिसमें कि खास तौर पर जो लव जिहाद के कई केस उत्तर प्रदेश में सामने आए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि हम कानून लेकर आएंगे, और आज विधानमंडल में से पास किया गया, और अब इस पर जैसे राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे कानून भी बन जाएगा। क्या कहना आपका? जी साध्वी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है।
और हमारी समझ से बहुत स्वागत योग्य ये कानून बन रहा है और इसका स्वागत होना चाहिए। आवाज कट रही। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी जी, ये जो कानून बना है बहुत ही स्वागत योग्य है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो कानून बनाया गया उससे कम से कम लोग कोई भी गलती करने से एक बार डरेंगे, कोई भी धर्म डरेगा, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ जो धर्म परिवर्तन की बात आ रही है ये महिलाओं पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का कोई धर्म नहीं होता है। वो जिस धर्म में जाती है, जहाँ उनका शादी होता है, उसी धर्म की वो हो जाती है जी। और उनको 1 महीने का नहीं, हम समझते हैं कम से कम 6 महीने का समय उनको देना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं में बहुत जल्दी बहती हैं। 6 महीने का समय रहेगा तो वो शायद सोच ले कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। बिल्कुल, तो आप इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यानी अब अगर शादी किसी को करनी है तो उसको पहले से ये सोचना होगा। ठीक है, सोच विचार करके कोई शख्स शादी करता है, लेकिन इस पर भी अब एक तरह से क्या पहरेदारी होगी, ये माना जाए? जी बिल्कुल, लगता है तकनीकी खामी की वजह से आप तक हमारी आवाज साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। भारत के किन राज्यों में शादी के लिए धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है, अब ये देख लें देश के नक्शे पर इन राज्यों को। अब आप देख सकते हैं, हम एक एक करके उन राज्यों की स्थिति आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली कि जहां पर सख्ती बरती गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसका जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है। इसके अलावा कर्नाटक में भी ये बात कही जा रही है कि धर्मांतरण के लिए खास तौर पर कानून लाया जाएगा। तो ये स्थिति देश भर की है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा है कि लव जिहाद पर रोक का कानून भेदभाव को मिटाने वाला है। इसकी वजह से सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, कि ना केवल मुसलमान के लिए है, ना केवल हिंदू के लिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कराता है किसी मुस्लिम का, तब भी वो उतना ही दंड का पाता है जितना कोई मुस्लिम किसी हिंदू या सिख या ईसाई का धर्म अंतरण कराता है, तो वो भी जो विधिक प्रक्रिया बगैर अपनाए कराता है। ऐसे स्वेच्छा से कोई करता है तो उसके बारे में विधेयक की कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल विधेयक को लाने का मकसद तो केवल यही है कि जहाँ पर आपत्ति है परिजनों को, जहाँ पर आपत्ति है किसी विधि प्रक्रिया को ना अपना के किसी प्रलोभन के द्वारा, किसी जोर जबरदस्ती के द्वारा, किसी को उत्पीड़न के द्वारा बाध्य करने की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिए इस प्रकार का विधेयक आया है। तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को भी सुना। मौलाना शमशेर आजम इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साध्वी गीतांबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर आजम साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो ये नया कानून बनने जा रहा है इसको? हाँ सर, ये जो नया कानून बनने जा रहा है, हम इस पर टिप्पणी यही करेंगे कि पहली बात तो ये जो लब को जिहाद का नाम दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। लब कोई जिहाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम लड़का अगर अपने आप को हिंदू कह के किसी हिंदू बहन का शोषण करता है तो ये क्राइम है, ये गलत है, ये गुनाह है। अगर वो पकड़ा जाए उसे सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रावधान हमारे कानून में पहले से मौजूद है, पहले से ये सिस्टम सब है। और दूसरी बात, लेकिन आजम साहब, सरकार का कहना है कि इसीलिए ये कानून बनाया है ताकि कोई ऐसा ना कर सके कि कोई अपने आप को बताए कि मैं इमरान हूं और लेकिन उसका नाम कुछ और हो, उसका नाम राहुल हो, या कोई राहुल अपने आप को इमरान ना बता। इसका प्रावधान तो हमारे कानून में पहले से मौजूद है। ये कानून तो पहले से ही बना हुआ है सर। ये जो लफ्ज़ जिहाद, हमारी टिप्पणी केवल लफ्ज़ जिहाद पर है कि ये लब जिहाद का ये जो नाम दिया जाता है ये गलत बात है। लब को जिहाद का नाम न दिया जाए। लब है, क्राइम है, गुनाह है। जो गलत हो उसे गलत कहा जाए।
अगर जो क्राइम कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक साध्वी गितांबा जी, क्या आप सहमत हैं शमशेर आजम साहब की बात से? आजम साहब, मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इनकी बातों से सहमत नहीं है। इनके पास कोई कानून नहीं है, इनके पास बस खाली गुंडे की राजनीति है और कुछ नहीं है। हमारी इतनी बहन बेटियां, इस साल इतनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, इनका कोई कानून काम नहीं किया है। हम इनकी बात से जरा सा भी सहमत नहीं है। आज जो कानून बना है वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट कानून है और इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें एक संशोधन होना चाहिए कि हर लड़कियों को कम से कम 6 महीने की छूट देनी चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं, और इनको 6 महीने तक इनके माँ बाप के पास रखना चाहिए। इनको कम से कम अपने माँ बाप से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं, हम खुद महिला जाति के हैं, तो ये जो है भावनाओं में बहुत जल्दी बहती हैं। तो कम से कम भावना में नहीं, आवेश में नहीं, सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए हम 6 महीने का समय मांगते हैं। ठीक है, बताइए शमशेर आजम साहब, आपने गितांबा जी को सुना, वो आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। एंकर साहब, एक बात आप इस बात को जहन में रख लें। हम ये कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो ये लव जिहाद। कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह करता है झांसा देके, तो वो कौन सा जिहाद है? ये जो कानून बन रहा है, क्या सजा का जो भी प्रावधान है, क्या उस लड़के के लिए ये सजा का प्रावधान है? क्या उसे ये सजा दी जाएगी? गलत हो, यहाँ बिल्कुल गलत हो। अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करती है तो मेरे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है। यहाँ आप गलत हो। यहाँ मेरे यहाँ न जाने कितने मसले ऐसे चल रहे हैं आपके यहाँ, ये सब मैडम, न जाने कितने शोषे चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग मुहिम चला रहे हैं, ऑफर दिया जा रहा है, 5 लाख का 10 लाख का ऑफर दिया जा रहा है। धर्म कन्वर्ट कराने का कई क्लिप, कई वीडियो हमने देखे हैं। कोई तो आप दिखा दीजिए, हम तो हजारों दिखाएंगे, लेकिन आप कोई एक दिखा दीजिए, कोई एक महिला, मुसलमान महिला हिंदू से शादी। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, हमारे कहने का मतलब आजम साहब आपको रोक रहा हूँ, गितांबा जी आपको भी रोक रहा हूँ। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कानून बनने जा रहा है, इसमें लव जिहाद शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन तमाम नेता इस शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं। वहीं आगरा में हमने आम लोगों की राय जानी, यहाँ राय बंटी हुई नजर आई। स्थानीय लोगों का एक धड़ा नए कानून की जमकर तारीफ करता दिखा, तो दूसरा ये कह रहा था कि ये बिना समानता पर आधारित नहीं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, और ये कदम तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। अगर बहुत पहले उठ जाता तो कम से कम कोई बहन सीमा, रजनी, ये क्या नाम है, शहनवाज और सलमा होने से बची जाती। दानिश दिनेश बन जाता था, पता ही नहीं चला। बोल दानिश कब दिनेश बन गया। हाथ में कलावा बांधा, माथे पर टीका लगाया, मंदिरों में पहुंच गए और धार्मिक यात्राओं में शामिल हो गए। दूसरे धर्मों की लड़कियों को फंसाया, बहलाया, फुसलाया, और फिर बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, प्रताड़ित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत रोक लगाएगा, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बेहद धन्यवाद देना चाहते हैं। निश्चित रूप से कानून अच्छा है व्यावहारिक तौर से, लेकिन कहीं ना कहीं समानता को ख़त्म किया जा रहा है और संवैधानिक रूप से राइट टू इक्वलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। देखिएगा आप आगे भविष्य में इसमें रिट दाखिलें होंगी। बिल्कुल, आम लोगों को ये नया कानून कैसा लगा, इसे जानने के लिए हमने राजधानी लखनऊ में युवाओं से बात की, लड़कियों की राय भी जानी, इनकी नजर में नया कानून कैसा है, खुद सुनिए। जबरन धर्म परिवर्तन लोगों का कराया जाता है और बहुत समय से होता आ रहा है, उसके मैं खिलाफ था और हूँ। तो मेरे हिसाब से ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन वालों के खिलाफ जो बनाया गया सरकार ने, वो अच्छा कानून है मेरे हिसाब से। सही है, बेटर है, हमारे हिसाब से तो अच्छा है। जो गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। पे कानून बनना चाहिए कि जो भी हो ओपन करके शादी करें, जो दोनों लोग राजी हों तो शादी हो। बेसिकली क्या है ना कि जो फैसला लिया है उन्होंने वो मैं बहुत हद तक सही भी है। तो मैं बाकी लड़कों से निवेदन ये करूँगी कि जो ये हरकतें करते हैं वो ना करें, क्योंकि मतलब पेनल्टी काफ़ी अच्छी खासी है, पूरा फ्यूचर उनका बर्बाद हो सकता है एक छोटी सी चीज़ को लेकर। सो मैं सरकार के साथ हूँ,
कि समर्थन में उनका मतलब उनके साथ हुई, ये फैसला उनका अच्छा है। इस सरकार के फैसले से बहुत समर्थन मतलब मेरा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लड़के फेक आईडी बना के उनको लड़कियों को टीज़ करना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, और ये चीज़ उन्होंने सरकार ने बहुत सही फैसला लिया। इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ और मतलब ठीक है बस। कि आखिरकार इस तरह का कानून लाने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों ये कानून लाया गया, ये अब हम आपको बताएंगे। और इसके लिए एक के बाद एक हम सिलसिलेवार आपको कई मामले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मामले सामने आए, और जब मामले सामने आए तो फिर इस कानून को लाने की बात सामने आई। 5 फरवरी 2021 मेरठ में छात्रा को अगवा कर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। इसके अलावा 5 फरवरी 2021 मेरठ शास्त्री नगर सेक्टर 12 के टीचर अमान पर भी यही आरोप लगा, और 5 फरवरी 2021 मेरठ जेल भेजा गया आरोपी टीचर अमान, यानी उसने अपना नाम बदला था। 25 फरवरी 2021 आगरा, 27 जनवरी को अगवा हुई थी एक युवती, अगवा होती है आगरा में, और यहां पर भी इसी तरह का मामला सामने आता है जैसा मेरठ में। और आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया 25 फरवरी 2021 को। और 12 फरवरी 2021 मथुरा में धर्म छिपाकर लड़की को इश्क के जाल में फंसाया गया। और 12 फरवरी 2021 मथुरा में युवती के साथ 2 लाख के गहने भी वो शख्स ले गया। और 12 फरवरी 2021 मथुरा की बात हम कर रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, नाबालिग लड़की को अगवा किया गया था। तो इस तरह के मामले जब सामने आए तब इस कानून की बात सामने आई, और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया, पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध किया, जिसके बाद ये बात सामने आई। बदायूं में भी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया, वहां पर भी इसी तरह का मामला सामने आया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यहां पर भी एक शख्स था, उसने अपना नाम बदलकर अपनी पहचान हिंदू दिखाई थी। वही नवाबगंज इलाके में 10वीं की छात्रा के साथ भी बरेली की घटना है, वहां पर भी किसी तरह का मामला सामने आया था। और राजस्थान से भीलवाड़ा में पुलिस को ये लड़की मिली थी, लड़की को बरामद किया था, नाबालिग लड़की थी, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, ये आरोप उस वक्त लगे थे। तो बिल्कुल ये वो एक के बाद एक आरोप थे, जिसके बाद ये बात सामने आई कि इस कानून को लाना होगा। कई हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। हमारे साथ आप देख सकते हैं, साथ भी गीतांबा हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा शमशेर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद है। सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ पहले, इससे पहले जो नया कानून बना है इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, ये जो नया कानून बना है उससे मैं खुश तो हूँ कि सरकार ने कम से कम हम जैसे पीड़िताओं की बात सुनी है, उसको समझा है कि हम लोगों ने क्या चीज़ें झेली हैं, क्या क्या मतलब यातनाएं झेली हम लोगों ने, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बर्दाश्त करके आज यहाँ खड़े हैं अपनी बात रखने के लिए। अगर सरकार ने कानून बना दिया है तो उसको लागू भी करे और सख्त से सख्त इस कानून को बनाए, कि जैसे जो मेरा आरोपी है जिसने मेरे साथ ये सब हरकतें करी, और जब मैंने उसकी बात नहीं भी मानी है तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, चाकुओं से कई वार किए हैं, हमला किया है, और तब भी मतलब मैं यहाँ पर हूँ, किसी तरह मौत से लड़कर अपनी बात रख रही हूँ। फिर भी देखिए आज वो जेल से छूट गया है, तो मुझे ये भी डर है, और वो धमकियाँ देता है, तो मुझे डर है कि मैं अपनी बात तो रख रही हूँ, लेकिन सरकार जो कानून बनाई है सरकार उसको लागू करे, और जो आरोपी खुलेआम घूम रहा है। देखिए मैं आपको रोकूंगा एक बार। हम आपकी निजता का पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप बताना चाहें आप बता सकती हैं कि क्या वाकया आपके साथ हुआ था, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि पूरा इस वक्त प्रदेश देख रहा है, क्योंकि इस तरह के मामले जब सामने आए तो इस पर एक बार आप बताइए क्या कुछ हुआ था। सर, ये लड़का शिवू अली, ये अपना नाम सचिन शर्मा इसने नाम बताकर मुझसे बातचीत स्टार्ट करी थी। इसके बाद इसने अपनी बातों में फंसाकर मुझे नोएडा ले गया, वहाँ ले जाकर इसने मुझे मुस्लिम एरिया में रखा। धीरे धीरे इसकी हरकतें थोड़ी बदली,
और मैंने इसको मस्जिद में जाते हुए देखा, तब मुझे पता पड़ा कि लड़का मुस्लिम है। जब मैंने इससे पूछा तो ये मुझे मारपीट करने लगा और उसके बाद से इसने बोला कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा। ज़बरदस्ती इसने मेरे साथ कई बार की और ये मुझे डरा धमका कर रखता था। और मेरी एक बेटी भी हुई इससे पहले, तो इसने बोला कि इस बेटी को मार दूँ, लेकिन फिर बाद में बोला कि लड़की आगे चलकर मेरे काम आएगी। फिर मेरी बेटी को 1 महीने की भी नहीं हुई थी, इसने मेरी बेटी को अपने घर वालों के पास भेज दिया और उसी बेटी का बहाना बनाकर कि तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं इसके साथ रही। मेरा माइंड तो बिल्कुल ये हो गया था कि हाँ लग रहा मेरा कुछ नहीं होगा, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ। मैंने इसको धीरे धीरे भरोसा दिलाया, क्योंकि घर वालों से भी मेरे कोई कांटेक्ट नहीं थे, घर वाले भी नाराज़ थे, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे और घर वालों से भी ये बातचीत नहीं करने देता था। फिर घर वालों से कांटेक्ट किया, धीरे धीरे इसको दिलासा दिलाया, अपनी बेटी मैंने वापस मंगाई। किसी तरह मैं वहाँ से भागकर वापस कानपुर आई। कानपुर में भी इस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी मुझे परेशान करता रहा। वापस से मैं इसके साथ रही, धमकियाँ देता रहा कि वीडियो तुम्हारा बनाया है वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। फिर मैं इसकी बातों में आकर इसके साथ में रही, लेकिन फिर से इसने वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। इसने नॉनवेज खिलाया, गाय का मीट खिलाया। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल आपको जो कानूनी मदद है वो मिली है और आगे भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें पूरा प्रदेश, पूरा समाज आपके साथ है, क्योंकि इस तरह का धोखा देना, नाम कुछ और बताना कुछ और, ये बेहद गलत है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई तरह की दिक्कतें सामने आई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सफाई मांगी। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हुआ, केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है यह अध्यादेश, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी थी कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन तो नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। वाजिब जो चिंता थी वो भी जाहिर की और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस बात को भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, बाकायदा नोटिस जारी करके। और अनुच्छेद 21 के तहत समानता के साथ जीने का अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इन तमाम बातों का जवाब दिया गया, ये तमाम बातें कही गई और उसके बाद ये स्थिति बनी है कि अब ये जो विधेयक था ये पारित होता है और अब राज्यपाल के पास ये जाता है हस्ताक्षर के लिए, और आगे की राह किसमें क्या है, कैसी है, ये हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पीड़िता को आपने सुना कि किस तरह की दुश्वारियां उन्होंने झेली, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो बात अभी शमशेर आजम साहब कह रहे थे उसमें भी कुछ दम हो सकता है। साध्वी गीतांबा जो बात कह रही है वो अपनी जगह अपनी बात कह रही है। बीजेपी जहां कानून के पारित होने को बड़ी कामयाबी बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बिल नियम के मुताबिक पास नहीं हुआ और सरकार इस मामले में मनमानी कर रही है। हमारा नोटिस कहाँ पास हुआ, वो पास हुआ ही नहीं और उन्होंने मनमानी करके आग्रह कर दिया। पहले भी यही लगातार करते रहे। पास हो गया नहीं तो कहाँ पास हो गया? हमारा नोटिस है, हमारे नोटिस पर चर्चा नहीं हुई, हमने परवर समिति में भेजने का ये नोटिस दिया उन्हें और वो मनमाने तरीके से कुछ भी पास करते रहो, लेकिन नियम के अनुसार वो पास नहीं मानते हैं। वही कानपुर में बीपी गंगा के संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने लोगों से बात की, नए कानून पर उनकी राय जानी। यहां ज्यादातर लोग इसकी तारीफ करते दिखे। कानपुर के लोग इस कानून को लेकर के क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि धर्म परिवर्तन का जो कानून सरकार लाई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? परिवर्तन बिल्कुल सही है, नियम अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि आए दिन धर्म परिवर्तन हमारे बचपन से मैं देख रहा हूँ। जब देखो किसी को बहला फुसला करके ले जाते थे, वो कहते थे कि आपको परिवर्तन करना है, आप आ जाइए हमारे धर्म में तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी जो आपको नहीं मिलती आपके धर्म में। ये दिक्कत थी, अच्छा ये विधेयक लाया गया। सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं लड़कियों को बहला फुसला के अपना नाम बदल के उनके साथ दुराचार करके, तो कुछ को जो है बताते हैं कि मैं ये नाम है मेरा, जब बाद में पता लगता है कि वो 4-5 बच्चों के पिता हैं।
तो इस विधेयक को लाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था। कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये कानून बहुत ही अच्छा है, सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है। इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। कानपुर के लोग कम से कम यही चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन का कानून लाया गया है उसका सही तरीके से उसकी न सिर्फ मॉनिटरिंग हो बल्कि उसको लागू भी कराया जाना चाहिए। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर हमारे साथ एक पीड़िता के परिजन मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना आपका, जो भी ये कानून आने वाला है इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरठ से मैं सवाल कर रहा हूं, जो मेरठ से पीड़िता के जो परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये जो कानून बना है बहुत अच्छा कानून बना है जो योगी जी ने बनाया है, क्योंकि ये कानून बनना बहुत जरूरी था। वरना ये लोग तो अपना कुछ ना कुछ करते ही जा रहे थे दिन पे दिन, मतलब लड़कियों को बहलाना, फुसलाना और उन्हें धर्म परिवर्तन करवाना, इनका दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा तो ये अपना वरना करता ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ये कानून बनना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जब ही इन लोगों को अकल आएगी। आपके साथ क्या कुछ हुआ था अगर आप बताना चाहें? और मैं बार बार ये कहता हूं कि हम किसी की निजता के साथ का पूरा सम्मान करते हैं। अगर आप बताना चाहें क्या कुछ हुआ था? सर मेरे साथ तो बहुत ही कुछ हुआ, मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। पुलिस ने तो मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही परेशान किया। कभी चौकी, कभी थाने, कभी इधर कभी उधर, इतने चक्कर काटे हद से ज़्यादा। उल्टा घर आके मुझे ही धमका रहे हैं कि मैं ये केस वापस ले लूं, और मुझे ही फंसाने की कोशिश की है कि ये ही लेके गई है इसकी फ्रेंड। इन लोगों ने तो शमशेर आजम साहब, क्या कहना आपका? तो ये तो देखिए, ये दो पीड़ित मौजूद हैं। इनका कहना था कि मौजूदा कानून तो है लेकिन इन दोनों को उससे कोई मदद नहीं पहुंची, इसलिए दोनों स्वागत कर रहे हैं कि जरूरी था ऐसा कानून लाना। इस पर क्या कहना है आपका? सर मेरा कहना, मैं कानून का जो सिस्टम है वो अपनी जगह दुरुस्त है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कानून का जो ये शोषा केवल एक टारगेट दिखाया जा रहा है मुस्लिम को, यानी सारा गुनहगार मुस्लिम है। मैं कहता हूँ मज़हब इस्लाम में सख्ती से या बहला फुसला के धर्म परिवर्तन को बड़ा गुनाह माना गया है, गुनाह कबीरा माना गया है। आप किसी के मज़हब, किसी के दीन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा कुरान गवाही देता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपको मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। तो हमारा जो कुरान है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि किसी के दीन के मामले में टिप्पणी न करो। तो ये मुसलमान मज़हब को मानने वाला ये फिक्र, ये मिजाज कैसे रखेगा? मैं कहता हूँ सर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो नाम बदल के, पहचान बदल के अगर किसी महिला को या किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को टारगेट न किया जाए। इस कानून बिल्कुल ये बात आप बहुत बड़ा विरोध पैदा होगा। गीतांबा जी क्या कहना है? इनका कहना है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जो गलत है। मिसयूज करेंगे सर। जी मेरा कहना यही है कि एक समुदाय को टारगेट न करो। गलत बोल रहे हैं। एक समुदाय ही हर जगह विवादित क्यों है? कहां? पहली बात। दूसरी बात, आपके यहाँ कुरान तो है लेकिन पढ़ता कौन है? पहली बात इसका जवाब आप दीजिए। पढ़ता कौन है तो बताए हमें। हर मोमिन पढ़ता है, हर मुस्लिम पढ़ता है, हर ईमान वाला पढ़ता है। ये बात कैसे कह रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ता? हम पढ़ते हैं कुरान, हम पढ़ते हैं कुरान, हम पढ़ाते हैं कुरान, हम देते हैं अच्छी तालीम, हम देते हैं अच्छी तरबियत अपने समाज को। मजहब को गलत ना कहो मैडम, मजहब को गलत ना कहिए। हर समुदाय में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूं क्योंकि यहाँ पर एक बात जानना बहुत रखने वाले लोग हैं। हरियाणा की बात करना चाहेंगे। हरियाणा की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। हरियाणा में नए कानून का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है।
बिल्कुल, खट्टर सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। अगले बजट सत्र में हरियाणा सरकार इसे पेश करेगी। विधेयक 5 मार्च से शुरू हो रहा है वहां पर सत्र, और अगले बजट सत्र में हरियाणा सरकार इसे पेश करेगी। 5 मार्च से शुरू हो रहा है राज्य विधानसभा का सत्र, जिसमें यह पेश किया जाएगा। धोखे से धर्म परिवर्तन की कोशिश अपराध घोषित होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में यह पहल हुई है। प्रलोभन और साजिश रचकर शादी करना पर सख्त सजा होगी। हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश के बाद इसी तरीके को अपनाया जा रहा है। सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए कदम उठाया। फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने यह ऐलान किया था, और अब यहां पर भी इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या हुई थी, बहुचर्चित मामला था। 26 अक्टूबर को आरोपी तौसीफ और रेहान ने हत्या की थी, और अगवा करने की कोशिश नाकाम होने के बाद गोली मार दी थी। वो तस्वीरें बड़ी दहलाने वाली थी, पूरे देश भर ने वो तस्वीरें देखी थी। निकिता हत्याकांड के बाद खट्टर सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने सिफारिशें की, और इन सिफारिशों के बाद अब वहां पर भी तैयारी हो रही है। गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई थी, और इसी कमेटी ने ये सिफारिश की है कि अब इस पर हरियाणा में भी कानून बने। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी तैयारी पूरी है। 9 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है ये अध्यादेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां भी अध्यादेश आ चुका है। अवैध ढंग से किया गया धर्म परिवर्तन वहां पर भी अमान्य होगा। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। इस तरह के धर्म परिवर्तन के बाद की शादी भी मान्यता नहीं होगी। ये बात भी मध्य प्रदेश में कही गई है। धर्म छिपाकर शादी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान वहां भी किया गया है। तो देश के अलग अलग राज्यों में स्थिति है। 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा मध्य प्रदेश में भी है। महिला नाबालिग SC ST के धर्मांतरण पर और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मध्य प्रदेश में है। हरियाणा की हमने बात की, और उत्तर प्रदेश का पूरी स्थिति हमने आपको दिखाई। समस्या हर जगह है, और इसीलिए ये मुद्दा अपने आप में बड़ा है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि कई सारे मामले ऐसे हैं जहां पर धर्म विशेष के युवकों ने धर्म विशेष की लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया, और फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाने की साजिश रची। आप भी देखिए कुछ ऐसे ही मामले जहां पर प्यार के आड़ में धर्मांतरण की साजिश को न सिर्फ रचा गया, बल्कि इसके जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम भी दिया गया। यूपी में धर्मांतरण पर नकेल कसने वाला कानून जब पारित हुआ तो कईयों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन ये भी पूरी तरह सच है कि सूबे में कई ऐसे मामले सामने आए जिन्हें देखने के बाद यही लगता है कि ये कानून बेहद जरूरी हो गया था। कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक धर्म विशेष के युवक ने अपना नाम बदलकर पहले नाबालिग लड़की को अपने इश्क के जाल में फंसाया, और बाद में लड़की को बापूपुरवा में अपने घर ले गया, जहां पर बहन की मदद से उसने लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी युवक और उसकी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना नौबस्ता पे वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें ये संज्ञान में आया कि एक बाबू नाम का व्यक्ति जो बाबूपुरवा थाने का रहने वाला है, वो लेबरी का काम करता था, और जो वादी पक्ष है उनके बगल में ही वो काम कर रहा था। वहाँ उसके घर पे एक आध बार आता जाता था। उसी के आगे प्रकरण में वहाँ पे जो उनके परिवार में जो बालिका थी उसको भगाने के आरोप उसमें तहरीर में लगाए गए हैं। इसमें संगत धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है, और उसमें जो अभियुक्त हैं और उसके साथ उसकी बहन दोनों को जेल भेजा जाए। मेरठ के परतापुर इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां शमशाद नाम के युवक ने अमित गुर्जर के नाम से फेसबुक पर ID बनाई और गाजियाबाद की एक तलाकशुदा महिला को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। 10 साल की बेटी की मां ये महिला भी उसके झांसे में आ गई। इसके बाद दोनों मेरठ की कांशीराम कॉलोनी में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब महिला को पता चला कि उसके साथ रहने वाला अमित नहीं बल्कि शमशाद है, तो उसने आवाज उठाई, जिसके बाद शमशाद ने महिला और उसकी 10 साल की बेटी का कत्ल कर दोनों की लाश घर में ही दफन कर दी। थाना परतापुर में 14
जुलाई 2020 को एक महिला ने अपनी सहेली की गुमशुदगी उसके न मिलने के संदर्भ में एक अभियोग 364 आईपीसी का महिला के कथित पति के विरुद्ध पंजीकृत कराया था कि जो उसका कथित पति है उसने न केवल उस महिला को अपितु उसकी एक बेटी थी, दोनों की हत्या करके उसी मकान में जिसमें साथ सब रहते थे एक कमरे में उसको मिट्टी खोद के दफन कर दिया, गाड़ दिया है। बरेली के नवाबगंज थाना इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां इमरान नाम के जालसाज लड़के ने अपना नाम सुनील बताकर 9वीं की छात्रा को अगवा किया, राजस्थान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि वो झांसा देकर लड़की को जयपुर ले गया था, जहां एक कमरे में उसे 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। ये थाना देवरनिया क्षेत्र में एक गांव है, तो वहाँ के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को पास का एक लड़का जिसका नाम उवैस है वो तंग करता है और लड़की पर दबाव बनाता है धर्मांतरण करने के लिए और शादी करने के लिए। उसने यही बताया कि पिछले साल भी इस लड़के ने मेरी लड़की का अपहरण किया था और लड़की को बम्बई ले जा रहा था, पुलिस ने बरामद की थी। तो उसकी तहरीर पर कल मुकदमा दर्ज किया गया है। कल ही ये मामले ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे लव जिहाद की साजिश न सिर्फ रची जा रही थी, बल्कि इसकी आड़ में कई लड़कियों के जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे में धर्मांतरण पर बना ये कानून उन लोगों को जरूर चुभ रहा होगा जो कि इश्क की आड़ में फरेब का नकाब ओढ़कर ऐसे वारदात अंजाम देने की हसरत पाले बैठे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शमशेर आजम साहब हमारे साथ हैं। आजम साहब, आपसे एक सवाल है बड़ा सीधा सा। ये जो नया कानून बनने वाला है इसमें कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है कि कोई लड़का हिंदू हो और वो अपना नाम गलत बताए या लड़का मुसलमान हो वो अपना नाम गलत बताए। इसमें सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपना धर्म गलत बताकर धोखा देकर शादी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। पर तब आपको इस पर आपत्ति क्यों है? अगर कोई धोखा दे रहा है, अपना धर्म गलत बता रहा है, अपना नाम गलत बता रहा है और किसी से शादी कर ले रहा है, तो इसमें गलत क्या नजर आ रहा है आपको? ये जनता समझना चाहती है, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान में क्या इसका प्रावधान नहीं है कि धोखेबाजों को कौन सी सज़ा दी जाए? धोखेबाजों के लिए क्या प्रावधान है कानून में, क्या सज़ा है उनके लिए? क्या ये कानून बना नहीं है कि नया कानून ये पारित किया जा रहा है? सर, इस कानून का मेन मामला बस ये है कि एक समुदाय को केवल टारगेट किया जा रहा है, उसे बदनाम किया जा रहा है। और मैं इस बात को फाइनली कह दूं कि ये शोषा जो चल रहा है आगे चल के इसका बहुत बड़ा मिसयूज होगा। लेकिन आपके सामने पीड़ित बैठे, इनसे पूछिए। देश भर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनका कहना है तो ऐसा लगता है कि कई बार कुछ संगठित होकर ऐसा हो रहा है। कानपुर चलते हैं पीड़िता के पास, आप बताइए। मेरे कहने लव जिहाद पीड़िता मौजूद है, आप बताइए सर। अगर आजम साहब को अगर कोई ऐसी संस्था चलाता है या कोई फाइनेंशियल मदद ऐसे बदतमीज ना गंदे ख्याल मिजाज वाले लड़कों को कोई अगर सपोर्ट देता है पैसे से या और किसी चीज़ से सपोर्ट देता है तो उसको भी उसी श्रेणी में रखी जाए जो जिसमें उसे रखा जा रहा है। उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नहीं तो अगर इसमें भी किसी धर्म का जिक्र नहीं है, अगर कोई फरेब करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? लेकिन क्या गलत है इस कानून में, ये बताइए। जी होनी चाहिए। जी, तो आप मानते हैं कानून सही है? मैं सपोर्ट देता हूँ। कोई फरेब सर, हम कानून लव जिहाद का ये जो लफ्ज माने है ये चीज हमारे लिए खिलाफ है, ये गलत है। इसका प्रावधान है संविधान में, इसका कानून है। ठीक है मौलाना शमशेर आजम साहब, उस पर कानून बनाने की क्या जरूरत है? जो कानून बनने वाला है कहीं इसका बेरोजगारी पे बात, बेरोजगारी पे इन्हें बात करनी नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बात मैं आपको साफ कर दूं
लेकिन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जो नया कानून बनने वाला है इसमें कोई ऐसा नहीं किसी धर्म विशेष का उल्लेख किया गया है। जो भी शख्स अपना धर्म गलत बताकर किसी को धोखा देता है, अपना नाम गलत बताकर, अपना धर्म गलत बताकर, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है और धर्मांतरण को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।